हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोग की क्लास 10th सीबीएसई के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। अब आप समझेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इस पर सिलेबस नजर आ रहा होगा। तो सच में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको सिलेबस में कितने मार्क्स का क्वेश्चन, किस तरीके से कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर वर्क नहीं करोगे तो मार्क्स बहुत अच्छा आने का उम्मीद कम है। पास हो जाओगे, ठीक ठाक मार्क्स आएगा। बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना जरूरी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्लास 10 सीबीएसई का सिलेबस में तीन सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग स्किल, जिसमें आप लोग का पैसेज पूछा जा रहा है, जो कि 20 मार्क्स का होगा। उसमें 2 पैसेजेस रहेंगे। तो आप 20 मार्क्स, अब पैसेज कैसे बनाते हैं आपको मैं फिर से बता दूं। पैसेज बनाने का 2 तरीका होता है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि व्हेन यू गेट द पैसेज, तो यू शुड गो लाइन बाय लाइन ऑफ द पैसेज। समझ में आना चाहिए, और यदि समझ में आ जाता है तो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते हुए फिर क्वेश्चन को देखना है। तुरंत आंसर, सटीक आंसर मिलता है यदि पैसेज समझ आया हो तो। कभी कभार क्या होता है कि पैसेज का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, और इवन कि हम लोग भी क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आया ठीक, नहीं थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखता हूँ, फिर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि वो वर्ड्स जो क्वेश्चन में है वो क्या हमारे पैराग्राफ, वो हमारे पैसेज में मिल रहा है। यदि वो वाला वर्ड्स मिलता है तो उसी से रिलेटेड आंसर होता है, मैं वही लाइंस को लिखता हूँ। तो क्या इस तरीके से, लेकिन हाँ, उसमें सर्टेनिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली वही आंसर है क्या, लेकिन चांसेस रहता है कि वो सही जाता है। तो पैसेज बनाने के यही 2 तरीका। एक चीज और है, जितना ज्यादा आप पैसेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वर्ड पावर समझ में आएगा, तो आपको पैसेज उतना आसानी से समझ आएगा। तो सेकंड आप लोग का होता है राइटिंग प्लस ग्रामर, ये 20 मार्क्स का होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लिख करके जो ये क्वेश्चन आ रहा है, लेटर टू एडिटर एक पक्का आता ही आता है, और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। मैं दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल से मैं बताऊंगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग की 10th में कौन से टॉपिक आप लोग, हालांकि मैं सिस्टमेटिकली अपलोड कर दूंगा, बट कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है वो आप बताना, मैं उस पर अपलोड करता चलूंगा। मैं हालांकि मैं बोल रहा हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर टू एडिटर को बहुत अच्छे से लिखने का, वो लेटर लिखने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये हो गया राइटिंग सेक्शन और ग्रामर 20 मार्क्स का। राइटिंग सेक्शन में 2 बस आप अच्छे से करके जाओ, बन जाएगा। लेटर टू एडिटर करके जाओ और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ करके जाओ, पक्का बन जाएगा। हालांकि कुछ और तैयारी में रहना चाहिए, जैसे कि आप लेटर टू एडिटर के बाद आप प्लेसिंग ऑर्डर लेटर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कि ऑर्डर कहीं कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाना हो तो किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। ये सारे फॉर्मल लेटर्स ही आएंगे, आपके इनफॉर्मल लेटर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है। फिर आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, मतलब आपका लिटरेचर में आपका लैंग्वेज चेक करा जाएगा, क्वेश्चन आंसर दे देंगे आपको, एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चन देंगे। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो हमसे लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं फिगर ऑफ स्पीच का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूर आप लोग के पास रखूंगा। ठीक है। अब जैसा कि आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आगे मैं जब बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर पैसेज, उसके बाद ग्रामर में क्या क्या पूछा जा रहा है। पैसेज में तो आप देख सकते हो ना, एक डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड फैक्चुअल, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों बन जाएगा यदि आप प्रैक्टिस में रहोगे तो। फिर है आपका ग्रामर सेक्शन किस तरीके से पूछता है। तो ग्रामर में कुछ टॉपिक्स हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ग्रामर में कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। सबसे पहले है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स बहुत आसान सा टॉपिक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी आपको पढ़ना हो, हालांकि मैं लगातार अपलोड करूंगा। डिटरमिनर्स बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। टेंस भी बहुत आसान है। यदि आप देखो, आसान और टफ कुछ होता नहीं है। आप यदि प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अच्छे से आप पढ़ ले रहे हो, वही आसान है, और यदि नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे तो वही आपके लिए टफ हो जाएगा। फिर मॉडल वर्ब्स आपके लिए है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कहते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच नरेशन को कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। मैं बहुत डिटेल से इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए दे दूंगा। ठीक है, इसमें आप लोग को ज्यादा लोड नहीं लेना है। फिर आपके ग्रामर के बाद राइटिंग सेक्शन में देखो 2 चीज पूछ दिया है, और मैं बार बार बता रहा हूँ 2 चीज में कौन पूछ रहा है। तो पहला, राइटिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर गिवन सिचुएशन 100। फॉर्मल लेटर में 4 टाइप्स के लेटर्स पूछ सकते हैं, लेटर टू एडिटर, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट लेटर और इंक्वायरी लेटर। उसमें से 2 तो इम्पोर्टेंट है, आ ही सकते हैं,
लेटर टू एडिटर और प्लेसिंग ऑर्डर लेटर बिल्कुल याद रखना। कभी कभी बिजनेस लेटर पूछ देता है, हालांकि वो 11th और 12th के सिलेबस में है। नेक्स्ट, राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ। देखो बताया था ना, एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग को बताऊं। एक तरीके से पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, बार ग्राफ, कुछ भी ऐसा ग्राफ देता है, पिक्टोरियल ग्राफ देता है, जिसमें आपको कुछ डाटा दिया हुआ रहता है। जैसे कि मान लो कि 2022 में या 2020 में कोरोना वायरस का जो डेथ हुआ, तो किस महीने में कितना डेथ हुआ, एक बार ग्राफ के रूप में या एक पिक्टोरियल चार्ट के रूप में वो डाटा दिया गया रहेगा। सेंटेंस के रूप में नहीं, एक चार्ट, एक पिक्चर के रूप में। आपको उस पिक्चर को रीड करना, उसको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। वहीं से तो आपका चेक होता है कि वेदर यू आर एबल टू राइट करेक्ट इंग्लिश और नॉट। बहुत आसान है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है। आपके पास टाइम भी होता है। हाँ, एक चीज और है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन तो हमें सारे आते हैं, लेकिन आंसर लिखते 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 इतना टाइम लगता है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो आते हुए वो भी छूट जाता है। करना क्या होगा वैसे में आपको, कि पहले ही आप थोड़ा ज्यादा सेट प्रैक्टिस आप लोग करोगे। सेट प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे, उससे आपको पता चलेगा कि हमें कितने टाइम, कितने क्वेश्चन पर कितना टाइम देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पर कितना टाइम देना चाहिए। और जितना टाइम आपको अलॉट हुआ है, जैसे कि 3 आवर्स है तो 3 आवर्स तो देता नहीं है, 2 आवर्स 45 मिनट्स लगभग मान लो, तो उससे थोड़ा सा पहले ही आपको कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए, ताकि कुछ टाइम, 10 मिनट 5 मिनट टाइम आप बचा लो उसको फिर से रिवाइज करने में। पता है क्या होता है, मैं भी सीबीएसई से एग्जाम दिया हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हम गलत कर देते हैं, जब हम रीचेक करते हैं तो पता चलता है ये नहीं लाइन लिखना चाहिए, ये वर्ड नहीं लिखना चाहिए, तो उसको रिवाइज करने का थोड़ा सा टाइम आपके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए फिर क्या है, लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में वही आपके लिटरेचर के जितने सारे चैप्टर्स हैं, उसको जितना लाइन बाय लाइन माइन्यूटली बहुत अच्छे से पढ़ोगे, उसमें आपके एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिगर्स ऑफ पोएम्स आप अच्छे से पढ़ना, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके से आप जब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी यदि पूछता है तो वो तो बन जाएगा। ये सारे चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े हो तो मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट करके बताना कि मुझे कौन कौन से टॉपिक इस तरीके से बताने चाहिए। हालांकि ये सारे चैप्टर्स को मैं फिर से, चूंकि आप देख सकते हो सेटअप मैंने डिजिटल बोर्ड लिया है, आप लोगों को पढ़ा, आप लोगों के लिए मैंने, कोई इसमें से अर्निंग फिलहाल नहीं है, और बस एक बहुत प्यारा सा स्टार्ट है, एक ऑनेस्ट सा, ईमानदारी सा स्टार्ट है कि आप लोग को मैं हेल्प करूं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग के लिए ही मैं इतना कर रहा हूं, तो ये सारे चैप्टर्स भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, आप इसमें से क्लियरली आप खुद भी कमेंट करके बता सकते हो, जो सबसे टफ लगेगा वो मैं बहुत आसानी से करने की कोशिश करूंगा। हालांकि सारे आसान हैं, पोएम्स भी इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, याद रखना। ये सारे पोएम्स इंपॉर्टेंट है, फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये सारा चैप्टर्स। ठीक है, आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। लेटर में लेटर राइटिंग और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ अच्छे से कर लेना। ग्रामर का जो टॉपिक है वो मैं बता दूंगा, और प्लस आपका जो पैसेज है जितना प्रैक्टिस करोगे, लास्ट में सेट प्रैक्टिस जितना करना आपका एग्जाम में। मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ कि 100 में 100 मार्क्स भी आईसीएसई बोर्ड के बच्चे लाए हैं, और सीबीएसई के बोर्ड का मैक्सिमम 99 गया है 100 में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो जब मेरे स्टूडेंट्स, आप भी तो हैं, तो आप भी 100 में 99, 98, 100 में 100 भी आप ला सकते हो, यदि आप खुद पर भरोसा रखो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं हूं आपकी मदद करने के लिए। वीडियो पसंद आने पर आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, सारे 10th स्टूडेंट्स के पास पहुंचने चाहिए, ताकि वो लोग मेरे कनेक्टेड हों और मैं लगातार आप लोग की हेल्प करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।